Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss about the admission policy of University of Engineering and Technology. First of all, please subscribe my channel and press bell icon so that you may enjoy a lot of my latest videos. So let's start without wasting time. सबसे पहले तो दोस्तों डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 6 जुलाई जो है वो स्टार्टिंग डेट होगी, जबकि 18 जुलाई जो है वो क्लोजिंग डेट होगी। आपको करना ये होगा कि आपको 6 जुलाई के बाद और 18 जुलाई से पहले पहले आपको प्रोस्पेक्टस लेनी होगी और उसमें मेंशन जो वेरिफिकेशन कोड होगा उसको आपको पुट करना होगा अपने ऑनलाइन फॉर्म में। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो एप्लीकेंट्स जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है सिर्फ वही एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। हाँ, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए एडवांटेज ये है कि चूँकि उनका लाइफस्टाइल जो था वो डिस्टर्ब हुआ कोरोना की वजह से और उन्हें अर्जेंटली पाकिस्तान आना पड़ा, तो इस वजह से अगर उनके पास पंजाब के किसी भी प्रोविंस का डोमिसाइल है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्राइस ऑफ अ सिंगल प्रोस्पेक्टस इज़ 1500, जो कि एक प्रोस्पेक्टस जो है वो एक स्टूडेंट के लिए ही होगी। इसके अलावा दोस्तों प्रोग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यूईटी कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर करवा रही है। तो वो जो मेन कैंपस जो लाहौर में है वो तो ये बहुत सारे इंजीनियरिंग जो हैं प्रोग्राम्स फील्ड जो है वो ऑफ़र करवा रही है, जिनमें इंजीनियरिंग के अलावा जो है आप देख सकते हैं कि बीपीआईटी, बीबीए, बीएस फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री जो है और प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ये सब करवा रही है। जबकि सब कैंपसेस जो हैं वो सिर्फ थोड़ी सी ही फील्ड पे उनका फोकस है और वो सिर्फ यही ऑफ़र करवा रही हैं। तो ये आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी आसानी के लिए। इसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओनली रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने ख़ुद को ई कैट में रजिस्टर्ड करवाया था सिर्फ वही अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि ई कैट तो कैंसिल हो गया, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन में जो स्टूडेंट भी जिसने भी रजिस्टर्ड करवाया था सिर्फ वही एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। सिर्फ वही प्रोस्पेक्टस लेंगे और वही जो है वो आगे का सारा सिलसिला जो है वो करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैन अप्लाई इवन इफ़ दे आर नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगरचे उन्होंने ई कैट में ख़ुद को रजिस्टर नहीं भी करवाया। इसके अलावा एप्लीकेंट्स मस्ट अर्न 50% एग्रीगेट मार्क्स। तो दोस्तों ये मैंने जो है वो यूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, admission.uit.edu.pk। इस पर आप जाएँ, आपको मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वहाँ पे एग्रीगेट फार्मूला दिया होगा। आप अपने जो भी नंबर हैं वो आप एंटर कीजिए, वो आपको आपका एग्रीगेट मार्क्स बता देंगे। तो कहने का ये मकसद है कि वो एप्लीकेंट्स जिनके पास एटलीस्ट 50% से ज़्यादा एग्रीगेट मार्क्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम जो है वो उनका एडमिशन नहीं हो सकता, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि एचबीएल की ब्रांचेस से ही आपको प्रोस्पेक्टस मिलेंगे। अब वो कौन सी ब्रांचेस हैं वो मैंने जो है वो मेंशन कर दी हैं। तो अगर आप लाहौर के रहने वाले हो तो यूईटी ब्रांच, अगर आप और इलामा इकबाल टाउन ब्रांच और हाई कोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट जो एचपीएल की ब्रांच है वहाँ से आपको प्रोस्पेक्टस इजीली अवेलेबल मिल जाएगी आपको। और डीएचए फेज़ एच ब्लॉक में आपको मिल जाएगी। अगर आप बहावलपुर के रहने वाले हो तो आपको फरीद गेट ब्रांच से मिल जाएगी। अगर आप फैसलाबाद के रहने वाले हो तो आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ब्रांच जो है एचबीएल की वहाँ से आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगी। और चौक फवारा पीपल्स कॉलोनी ब्रांच से आपको मिल जाएगी। और अगर आप गुजरावाला के रहने वाले हो तो बैंक स्क्वायर ब्रांच से आपको मिल जाएगी। अगर आप मुल्तान के रहने वाले हो तो हुसैन आगाही ब्रांच से और कैंट ब्रांच से मिल जाएगी आपको। और अगर आप रावलपिंडी के रहने वाले हो तो सिटी ब्रांच से आपको मिल जाएगी और कश्मीर रोड कैंट से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सरगोदा के रहने वाले हो तो आपको कचहरी ब्रांच से आपको मिल जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इट is first of all you have to collect the prospectus from these specific banks, and then after that you have to fill the form and put the verification code that will be on the back side of your prospectus. And once you put it, you submit the form, this code will be yours and it will become useless, or you may say that invalid for others. So I personally advise that please
Be careful while putting the details or information that is required on the form, and recheck it 2 to 3 times again and again, so that, because it's a matter of your career. So be careful and best of luck. May Allah succeed you in every field of life. So thank you very much.